वेलकम बैक गाइस। अपन आ चुके हैं वहीं पे जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। तो मैंने OBS स्टार्ट कर लिया है एंड देन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपन अपने फोल्डर में जाते हैं, कहाँ अपना प्रोजेक्ट सेव था। यहीं से सीधा गिटहब VS कोड में ही ओपन हो जाता है। बट उसके लिए भी अपन को पहले फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर 3 के अंदर ही था अपना प्रोजेक्ट और यहाँ पे मेरी दोनों फाइलें आ चुकी है। तो दिस इज़ माई data set and this is my project that we going to finish, right? तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्या क्लीन कर लिया था? अपन ने क्लीन किया था साइज और इंस्टॉल्स। ठीक है। तो अपन और कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले अपना डाटा चेक करते हैं, डाटा के अंदर है क्या। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अपन ने क्या किया था, ओवरव्यू। तो अगर नहीं आया तो इससे पिछला पार्ट 1 है, वो आप जाके देख सकते हो। एंड ये पार्ट 2 है। तो ट्राई करेंगे कि इस पार्ट में फिनिश हो जाए, नहीं होगा तो एक पार्ट और फाइनल पार्ट अपन लेके आएंगे। तो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन हर चीज़ लेके चल रहे हैं साथ में, है ना। इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना डेटा फ्रेम DF के अंदर था। मैं DF को मैंने शिफ्ट एंटर। ओके। तो कभी भी आप, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, एरर आ गई है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एरर क्यों आई? बिकॉज मैंने सीधा प्रोजेक्ट ओपन किया और मैंने सीधा DF को कॉल कर लिया। सबसे पहले कभी भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैंने इस पाइथन को बंद कर दिया था, इस फाइल को। तो सबसे पहले अपन को करना क्या होता है? रीस्टार्ट, राइट। देख रहे हो, रीस्टार्टिंग कर्नल, ओके, एंड देन रन ऑल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दिस इज ऑल रन, कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो रहा है स्क्रीन को? ठीक है, हो चुका है रन, कंप्लीटेड। कंप्लीट होने पे ये DF लिखा हुआ आ जाता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं DF को कॉल करता हूँ तो मेरा काम कर रहा है। ओके। अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन चेक करनी की क्या है मेरा डेटा सेट में। तो देख रहे हो मेरी रेटिंग ऑलरेडी क्लीन है। ठीक है, तो अपन रेटिंग को ही अपन एनालाइज करते हैं क्योंकि अपन देखें तो बाकी चीज़ें, रिव्यूज को अपन ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इंटीजर में हो नहीं सकते। कैटेगरी ऑलवेज ऑब्जेक्ट में रहेगी। ऐप का नेम भी ऑब्जेक्ट में रहेगा। प्राइस को अपन क्लीन करेंगे थोड़ा आगे जाके। टाइप, टाइप में क्या है, एक मिनट देखते हैं। टाइप में फ्री और पेड है, ठीक है। तो यह भी ऑब्जेक्ट में रहेगा, यह भी ऑब्जेक्ट में रहेगा, यह भी ऑब्जेक्ट में, यह भी ऑब्जेक्ट में, और ये अपने काम आने वाला नहीं है। बिकॉज करंट वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन डजंट मैटर, बिकॉज जब इनको उड़ाई देंगे। ठीक है, डेटा सेट में कुछ काम करनी है। अभी क्यों काम करनी है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेटिंग्स। ओके। तो रेटिंग्स के अंदर अपना है DF एंड मैं को चाहता हूँ रेटिंग्स में, रेटिंग, राइट। अब मुझे इस देखनी है कि मेरे पास रेटिंग्स आ गई है सारी की सारी यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कितनी नल वैल्यूज है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रही है साफ साफ कि रेटिंग्स के अंदर 9,366 वैल्यूज है जो नॉन नल है। और मेरे पास जो डेटा सेट के अंदर है टोटल वैल्यूज कितनी है? 10,000 के अकॉर्डिंग। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 1,000 के समथिंग नल वैल्यूज है ना। 1,000, 1,200, 1,400 के समथिंग जो भी है वो नल वैल्यूज है। तो मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फाइनल आउटपुट रेटिंग्स में ही चाहिए जिनकी रेटिंग मुझे अच्छी हो। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन होता है इज नॉट, आपने पढ़ा होगा। मैं पहले बोला था पाइथन आपको आनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते वक्त। फिर भी बता देता हूँ, इजनल एक फंक्शन है जो कि एक नल वैल्यूज को डिटेक्ट करता है किसी भी कॉलम के अंदर। ओके। तो जैसे फिर मैं इजनल लगाता हूँ और मैं देखता हूँ इजनल में क्या आएगा। या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्या मेरी पहली वैल्यू नल वैल्यूज है? नो, दिस इज फॉल्स, राइट। क्या मेरी सेकंड वैल्यू फॉल्स? मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक इंडेक्स वैल्यू है
जो कि है 10838, राइट। ये इसमें मेरी नल वैल्यूज आ रही है। आप उसको चेक भी कर सकते हो कैसे। अब इसीलिए अपना प्रोजेक्ट थोड़ा लेंदी हो रहा है। चलो फिर भी हम करके देखते हैं। क्या मेरी जो एक डेटा फ्रेम है, अगर मैं इसके अंदर ये वाला इंडेक्स चेक करूं। अभी इस इंडेक्स को कैसे चेक करते हैं, सिंपल में। कौन सा वाला इंडेक्स है ये वाला, राइट। दिस इज माई इंडेक्स। अब मैं इसको चेक करूं, राइट। अरे हाँ, मैं इसको चेक करना है मेरे को, तो सिंपल क्या करा, मुझे रेटिंग जाना है, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मुझे कौन सी वैल्यू चेक करनी है इसके अंदर, 108 10 838, राइट। क्या ये मेरी नन वैल्यू आ रही है 10838? बिल्कुल नन वैल्यू आ रही है, क्योंकि मेरे इसके अंदर वैल्यूज नहीं है उसके अंदर, इसलिए मुझे ट्रू दिखा रहा है, राइट। तो मुझे केवल वैल्यूज का सम चाहिए जहाँ पे ट्रू हो, राइट। तो मुझे केवल नल वैल्यूज चाहिए, तो मैं सीधा इनका सम कर दूंगा। मेरे पास 1474 करके कुछ नल वैल्यूज आ रही है, राइट। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं रेटिंग्स को असाइन कर दूं मीन मीडियन मोड के थ्रू। ओके, मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन ये क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपन किसी भी चीज, किसी भी ऐप को रेटिंग खुद से नहीं दे सकते ना। अगर मैं इनको रेटिंग असाइन करने लगा, तो एक बेकार सा ऐप भी अपने आप रैंक कर जाएगा ना। तो मुझे इनको हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आप अपने क्लाइंट से, जिनका आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इनका डाटा निकाल के दे सकते हो कि मुझे इनका डाटा चाहिए। अब वो डाटा कैसे निकालेंगे, वो भी एक टास्क है, राइट। तो बात की बात है, ठीक है। तो अपन उनको डाटा शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इनमें सब में नल वैल्यूज है, तो मुझे उनका वो दे दो, डेटा दे दो, वरना मैं इनको खत्म करने वाला हूँ, राइट। तो अब अपन इसको उड़ाने वाले हैं उस डेटा को। बट ये डेटा को कब उड़ाना चाहिए, कब नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। उड़ाना एक गलत टर्म्स यूज कर रहा हूँ, मतलब उनको हटाना चाहिए। तो अगर अपने पास डाटा सफिशिएंट अमाउंट में है, तो अपन उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास डाटा अमाउंट बहुत कम है, तो मैं उनको डिलीट नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मैं रेटिंग को डिलीट करूंगा, तो ये सारा रोज, जितनी भी रोज हैं वो भी डिलीट होंगी। अभी देखना, अपने पास डाटा की क्वांटिटी है 10,840। ओके, अब मैं इनमें से 1400 डाटा उड़ा दूंगा, 1474 डाटा रोज उड़ा दूंगा, तो इसमें और कम हो जाएंगी, राइट। जैसे अभी कितनी है 1840, 10,000 माइनस, अगर मेरे पास कितना है 1474, मैं उनको उड़ा दूंगा तो मेरा 9,030 366 डाटा रह जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपन चेक करते हैं और इसको कैसे उड़ाते हैं। df डॉट, क्यों ना मैं सारी ही रोज उड़ा दूं जो नल है, क्योंकि मोस्टली इसमें तो सबसे ज़्यादा डाटा है, और इसमें भी साइज के अंदर भी नॉन नल वैल्यूज है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सफिशिएंट अमाउंट डाटा है, तो क्या मैं सबको उड़ा दूं, राइट। चलो सारी नल वैल्यूज को उड़ा देते हैं। df डॉट ड्रॉप एन, बिकॉज ये मेरे पास इसको मैं खुद से असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसी चीज को तो अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और मैं इसको इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। तो मुझे इसमें, ये मैंने क्या किया, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। बिकॉज मुझे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको ये लगा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा डेटा सेट अपडेट हो जाएगा। अगर मुझे ये नहीं करना होता, तो मैं क्या करता, मैं करता कि पहले मैं df को इक्वल्स टू देन ड्रॉप na, ये कर सकता हूँ। तो दोनों का मतलब सेम है। df को मैंने अपडेट कर दिया और वापस से उसकी सारी नल वैल्यूज को डिलीट कर दी।
राइट, दोनों का मतलब सेम ही है, तो अपने ऐसा कर लेते हैं। वरना वो मैं डीएफ को मैं चेक करता हूँ क्या रहा। अब देख रहे हो मेरे पास 10,000 से 7,466 वैल्यू रह गई। यहाँ पे कितनी थी, 10,000 समथिंग, और यहाँ पे 7,000, इतनी वैल्यूज रह गई। कॉलम तो सेम रहेंगे, लेकिन अगर मैं अब चेक करूँ इसी चीज को, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, क्या ये मेरे को 1474 वैल्यूज दिखाएगा, नल वैल्यूज? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिमूव हो चुकी है, जीरो। जितने भी नल वैल्यूज थी वो सारी रिमूव हो चुकी है, राइट। मेरा डेटा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग, राइट। सो अब अपन चेक करते हैं अपनी प्राइस को। अपन प्राइस भूल गए थे ना चेक करना, तो अपना प्राइस ऑब्जेक्ट में है, राइट। ओके, नो इशू। तो वैल्यू काउंट तो कर ही सकते हैं, देखते हैं अपने प्राइस के अंदर क्या है। इसलिए अगर ऐसे अपन को हर एक कॉलम को एनालाइज करना पड़ता है, राइट, तभी अपन को पता चलता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है अपने डेटा के अंदर। और जो जो डेटा समझ जाता है ना, उसके लिए तो बहुत इजी है, राइट। आप देख रहे हो $2 का है, राइट। ये ऑब्जेक्ट में है, इसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो $2 की जो मेरे पास ऐप है वो 98 ऐप ऐसी है जिनकी वैल्यूज $2.99 है। 93 ऐप ऐसी है जिनकी वैल्यूज ये है मतलब $1। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द डेटा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रोसीड करते हैं। तो अपन को समझ में आया कि भाई मेरे को मशीन लर्निंग मॉडल को समझाना है, तो मुझे जैसा अपन ने औरों में क्लीनिंग की थी वैसे मुझे डॉलर साइन को हटाना ही पड़ेगा, राइट। तो अपन प्राइस को डॉलर हटाते हैं तो हटाना पड़ेगा। क्या मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया था ऐसा कुछ क्लीन करने के लिए? दिस इज द फंक्शन, राइट। अपन ने इसको क्लीन किया था ना, इसी को मैंने कॉपी किया। मैं आपको स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे क्लीन करना होता है, और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब मैं क्या क्लीन कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे काम अपने अकॉर्डिंग नहीं होता ना। तो अपन क्लीन क्या कर रहे हैं, प्राइस को, राइट। यहाँ मैंने प्राइस डाल दिया। अब मुझे क्या क्या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है सिर्फ डॉलर को। मैंने डॉलर को कॉपी किया और यहाँ पे कोमा को, वहाँ पे अपन ने कोमा को रिप्लेस किया था, यहाँ पे अपन कर देंगे डॉलर को पेस्ट। और यहाँ पे प्लस साइन तो है नहीं, इसलिए मैं इसको उड़ा रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट। और इसको अपन चेंज करेंगे इंटीजर में या फ्लोट में, राइट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा इसको फ्लोट में। डन, एवरीथिंग इज क्लियर। डन। अब सिंपल सा मुझे करना है, क्या है बताओ, मैप कराना है डीएफ के अंदर प्राइस। वेयर इज माय प्राइस, दिस इज द प्राइस, ओके, PRICE प्राइस, ओके। डॉट मैप, मैप करवाए, किसको मैप करवाना है, एंड क्लीन प्राइस को, जो मैंने फंक्शन बनाया था अभी, राइट, ये क्लीन प्राइस, ओके। क्या मेरी प्राइस क्लीन हो चुकी है? डेटा टाइप क्या है इसका, फ्लोट। बट बट लेकिन क्या मेरा डेटा सेट अपडेट हुआ, क्या मेरा डेटा सेट अपडेट हुआ? अगर मैं डीएफ को मैं कॉल करूंगा तो क्या मेरी प्राइस की वैल्यू मेरी प्राइस की वैल्यू में डॉलर साइन आएगा? बताइए प्लीज। अगर मैं डीएफ को कॉल करूं, क्या मेरी डेटा सेट की प्राइस में डॉलर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने उसको अपडेट किया ही नहीं। देखा, प्राइस
प्राइस 0000, कहीं तो होगा डॉलर। जीरो में तो डॉलर था ही नहीं ना अपने, जीरो में तो केवल जीरो था। कि क्या मैं चेक कर सकता हूँ? चलो मैं अपने वो वो डाटा लेता हूँ जिनकी प्राइस ये है, राइट। कंट्रोल सी। क्या मैं वो डाटा ले सकता हूँ जिनकी प्राइस PRI P कैपिटल है, ये सेंसिटिव होती है, जिनकी प्राइस क्या है $2। मुझे केवल वो डाटा चाहिए। वो डाटा किस में से चाहिए? कंट्रोल वो चाहिए मेरे को, टोटल डेटा फ्रेम में से चाहिए। तो मैं केवल वो प्राइस निकाल रहा हूँ जिनका वेल वो डाटा जहाँ पे जिनकी प्राइस है $2। एंटर। क्या मेरी सबकी प्राइस $2 वाले प्राइस का डाटा आ गया सारा? बिल्कुल आ गया। क्या मेरा डॉलर हटा? नहीं, नहीं हटा। बट अब देखना जादू, अगर मैं यहाँ पे वापस से डीएफ को डीएफ के अंदर, समझना बहुत ट्रिकी है, प्राइस और डाल के इसको वापस से अपडेट कर देता हूँ, राइट। मैंने डीएफ प्राइस को यहाँ से अपडेट कर दिया और मैं यहाँ से कंटिन्यू वापस इसको रीरन करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे एरर मिलेगी? यहाँ पे एरर मिलेगी बिकॉज मेरे अंदर डेटा के अंदर ये वैल्यू रहेगी ही नहीं। अगर रहेगी नहीं तो एरर मिलेगी, या फिर ऐसा डाटा मिलेगा ही नहीं। या तो एरर मिलेगी या फिर केवल ये वाली लाइन दिखेगी मेरे को जहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं होगा, राइट। तो देखते हैं क्या रहता है। मैंने यहाँ से सीधा सारा रन कर दिया, केवल ये वाली लाइन मिली है। मैंने बोला था या तो एरर मिलेगा या ये वाली लाइन मिलेगी। एरर नहीं मिला क्योंकि ये डाटा है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें डॉलर साइन हटा दूं, डॉलर हटा दिया मैंने, राइट, आपके सामने हटा रहा हूँ अब। लेकिन मैं इसमें फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या मुझे ये स्ट्रिंग को भी हटाना पड़ेगा? 2.99 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रीरन करता हूं तो क्या मेरे अंदर डाटा शो होगा इसके अंदर? बिल्कुल होगा। देख लो, वही डाटा शो हो गया, लेकिन इसमें अब डॉलर साइन हट चुका है। दिस इज द वे ऑफ क्लीनिंग ब्रो। ओके, तो इसको तो मैं हटा जाऊँ, समझाने के लिए था। तो दैट्स रिमूव दिस थिंग्स and then okay, I just remove that। ओके, अपनी प्राइस क्लीन हो चुकी है। ओ विकास, विकास कोई बात नहीं, मेरा नाम विकास है, हम जानते हैं। अब मैं क्या डीएफ के अंदर वैल्यू काउंट्स वापस चेक करता हूँ ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ये कोई कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। डॉट सॉर्ट वैल्यूज। कोई नहीं यार, वैल्यूज डॉट सॉर्ट इंडेक्स, राइट। हाँ, मैंने इंडेक्स को शॉर्ट कर दिया। आप देख रहे हो एक ऐप ऐसा है जिसकी प्राइस है $400। ऐसा भी ऐप होता है क्या कहीं पे? $400 जिसकी ऐप की प्राइस है, सिंपल, वो भी प्ले स्टोर पे। $400 का मतलब समझ रहे हो यार? $400 मैं यहाँ पे चेक करूँ इंडियन रुपीज में, $2 मैंने यहाँ पे डाला 400।
₹33,000 का ये ऐप है। कौन देगा ₹33,000 इस ऐप को डाउनलोड करने के? तो ये स्पैमिंग ऐप है ब्रो। यही तो अपन को करना है, डेटा के अंदर जो चीज है उसको तो रिमूव करना है, राइट। और यही डेटा साइंस है। आपको डेटा के अंदर देखना है क्या चीज चल रहा है। डेटा सब कुछ बता देता है, राइट। सब बिहारी एक्सेंट आ रहा है थोड़ा नाउ शॉर्ट इंडेक्स, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो मैं सबसे पहले डीएफ को देखता हूँ, डीएफ में चल क्या है। डीएफ डॉट ऐड, और मैं शुरू के 10 कॉलम्स को देखता हूँ क्या चल रहा है। मेरा ये क्लीन हो चुका है। आर्ट एंड ऑफ डिज़ाइन, साइज, इंस्टॉल, टाइप, प्राइस क्लीन हो चुकी है। ये मुझे ऑब्जेक्ट में चाहिए, ये क्लीन हो चुका है। रिव्यूज़, रिव्यूज़ मेरे किस में है? रिव्यूज़ मेरे ऑब्जेक्ट में है, तो मेरे को रिव्यूज़ को भी अभी क्लीन करना पड़ेगा, राइट। एंड बाकी तो मुझे सब ऑब्जेक्ट में चाहिए। और ये क्या है? ये एंड्रॉयड वर्जन और करंट वर्जन मेरे काम की नहीं है। ये लास्ट अपडेटेड भी मेरे कुछ काम का नहीं है। ये मेरे काम का है, इसको अपन इंकोडेड कर लेंगे। ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एंड्रॉयड वर्जन कैसे काम का नहीं, क्योंकि मेरे को मतलब क्या है एंड्रॉयड वर्जन का, क्योंकि ऐप तो ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड में चलने वाला है, राइट। तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। अब हम से लेटेस्ट के लिए करते हैं करंट वर्जन। उससे मुझे क्या पता यूजर्स के पास कौन सा वर्जन है, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे मेरे प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग ऐप देखना है, ना कि यूजर्स के अकॉर्डिंग देखना है, राइट। और इसके अंदर क्या है? बाकी तो क्लियर, डन, ठीक है। हम्म, और क्या क्या है इसके अंदर? अपन टाइप देख सकते हैं। तो मेरा डीएफ के अंदर टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स, मैं देखता हूँ कि मेरे टाइप्स के अंदर अरे यार, टाइप में पी कैपिटल है। पाइथन इज कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फ्री इतने हैं, और आप चाहो तो इसको अपने मैटप्लोटलिब पर डाउनलोड किया हुआ क्यों ना यूज करें थोड़ा सा। डॉट प्लॉट डॉट बार व्हाट हैपन, इसमें डाल सकता हूँ मैं काइंड, और मैं इसमें डाल सकता हूँ बार। ये पांडास फंक्शन यूज नहीं ले रहा। ओके, तो मुझे पता चला कि ये फ्री वाले ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं और पेड वाले बहुत कम है। मेरा डाटा बहुत इम्बेलेंस है। ओके, इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरे पास डाटा ही ऐसा है। तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इम्बेलेंस डेटा है। अगर आप रियल वर्ल्ड पे ऐसा डाटा मिलेगा नहीं आपको। बट थिंग इज कि अपन इसके ऊपर वर्क करेंगे और आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। तो डाटा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए पेड और फ्री का। तो इसमें दो चीज़ होती है, या तो मैं इसमें वर्चुअल डाटा ऐड कर दूं पेड का, इतना हो जाएगा वो। लेकिन वो मैं डाटा खुद से ऐड नहीं कर सकता ना, यही तो प्रॉब्लम है, राइट। तो अपन को टाइप समझ में आया। अब अपन साइज की बात करते हैं। डीएफ के अंदर साइज भी था ना, एक शायद साइज था। ये रहा साइज है जो अपन ने अभी निकाली है। ये साइज अपन ने कन्वर्ट की है सारी केबीज में है, राइट। क्योंकि अपन ने एमबी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आपको पता होगा, जो अगर फर्स्ट वीडियो पे आप गए होंगे तो आपको बहुत इजीली पता हो।
मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे डिस्क्राइब करना है इसका पूरा, मुझे स्टेटिस्टिक्स चाहिए कि साइज के अंदर मेरा चल क्या रहा है। तो टोटल साइज कितनी है मेरे पास, रोज 7 7 4 6 6। तो यहाँ पे है मैं देखता हूँ, अपन ने निकाली थी टोटल रोज 7 4 6 6, टोटल रोज इतनी है ना, टोटल साइज की वैल्यूज मेरे पास इतनी आ रही है। और उन साइज का मीन आ रहा है 23 MB, राइट। मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी 23 है, मिनिमम साइज है 1 MB का, और मैक्सिमम साइज है, ओ माय गॉड, 100 GB। नो नो नो, 100 MB शायद, है ना, ये केबीज में है ना, तो केबीज में 1000 घटा दो, ये MB आ गया, 100 MB है ना। तो इट इज़ नॉट बिग प्रॉब्लम। तो थिंग इज कि अपन को आउटलायर्स को डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि आउटलायर्स होती क्या है। इज द रिकॉर्डिंग इज वर्किंग, ओके। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि आउटलायर्स होती क्या है, व्हाट इज द आउटलायर्स, राइट। तो आउटलायर्स को अपन बोल सकते हैं कि एक एक्सट्रीम वैल्यूज होती है किसी भी डेटा सेट के अंदर, जो पूरे डेटा को खराब कर देती है, राइट। जैसे मैं बोलूँ, एक रूम कंसिडर करो, उस रूम के अंदर 4 एम्प्लॉयज है, राइट। और उन सब की सैलरी है, सपोज करो, एक की सैलरी है 10,000, सेकेंड की सैलरी है 15,000, थर्ड की सैलरी है 20,000, ऑलमोस्ट इतनी सैलरी, ओके। लेट्स सपोज 10 जने हैं और 10 जनों की सैलरी 10,000 है, ये समझ लो आप। अब मैं 10 जनों का एवरेज निकालूं, तो मेरा एवरेज सैलरी में बोल सकता हूँ कि इस रूम में जितने भी लोग हैं, इन सब की एवरेज सैलरी 10,000 रुपये है, राइट। लेकिन मैं एक बंदा पकड़ के लाता हूँ, मुकेश अंबानी को, और उस रूम में बिठा देता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो। अब वो मुकेश अंबानी, सपोज करो उसकी सैलरी होगी 100 करोड़ पर मंथ, लेट सपोज। क्या उस एक बंदे के आने से मेरा पूरा रूम का एवरेज बढ़ गया, पूरा सिस्टम हिल गया? मतलब अब मैं बोलूँ कि इस रूम में जितने भी लोग हैं, उन सब की सैलरी अराउंड 20 करोड़ पर मंथ है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जिनकी 10,000 रुपये सैलरी थी, उनकी हो गई 20 करोड़, और जिनकी 100 करोड़ एनुअल सैलरी, मंथली सैलरी थी, उसकी होगी 20 करोड़। क्या मेरा डाटा बहुत बिगड़ गया? क्या उससे मैं कुछ भी मॉडलिंग करूंगा तो उससे मेरे रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। वो एक एक्सट्रीम वैल्यू मेरे डाटा को खराब कर रही है। और वो एक्सट्रीम वैल्यू ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ही हो, वो मिनिमम भी हो सकती है। सपोज करो एक रूम में 5 लोग हैं, उन सबकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, राइट। अब उस कमरे का, जो मैं बोल सकता हूँ, इस कमरे में जो भी लोग हैं, वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बंदा ऐसा लाता हूँ कि उसकी सैलरी केवल 3,000 रुपये पर मंथ है। तो क्या वो 1 लाख से गिर के 50,000 रुपये आ जाएंगे, या फिर 70,000 रुपये आ जाएंगे? और जो एक बंदा था, वो 3,000 रुपये पर मंथ कमा रहा था, वो 3,000 से बढ़कर 70,000 रुपये आ जाएगा, राइट। तो मेरा डाटा बिगड़ चुका है। तो एक्सट्रीम हाई वैल्यूज और एक्सट्रीम लो वैल्यूज दोनों को ही अपन को उड़ाना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है, ताकि डाटा की एक्यूरेसी बनी रहे, डाटा अपना वैलिडेट रहे। डाटा वैलिडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेटा साइंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट डेटा क्लीनिंग। और सबसे ज़्यादा टाइम यही खर्च होता है। मॉडलिंग इज जस्ट ए 2 लाइन ऑफ कोड, मशीन लर्निंग में क्या है, 2 लाइन का कोड लिखना है। मॉडलिंग ऑटोमेटिक होती है, बट थिंग इज कि आपको डाटा को समझना आना चाहिए। तो अपन ने सीबोन लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी थी क्या ऊपर? हाँ, या सीबोन है।
तो सी बोर्न करता है क्या है कि ग्राफ्स के लिए होता है, तो अपन एक्सट्रीम वैल्यू चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सबको पता होगा कि बॉक्स प्लॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ फॉर द चेकिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट। बॉक्स प्लॉट, अब मुझे चेक करना है बॉक्स प्लॉट किसमें, डीएफ के अंदर, प्राइस, है ना। दैट्स द थिंग एंड आई जस्ट रन। ओ माय गॉड, ये तो बहुत हालत खराब है इस डेटा की। देख रहे हो डेटा सेट कितना इम्बैलेंस है, कितना खराब डेटा है, कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है अपने पास। ये प्राइस नहीं है, प्राइस को नहीं करना मेरे को करना है साइज को। साइज को देख रहे हो, साइज को हम साइज सही कर रहे थे ना। साइज के अंदर भी अपने पास एक्सट्रीम वैल्यूज है। आपने प्राइस भी देख लिया, बट प्राइस के अंदर भी है। तो सबसे पहले मेरे को इस डाटा को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रखते हैं अभी तो, और इसीलिए सेम चीज़ अपन रेटिंग पे अप्लाई करते हैं। रेटिंग का क्या सीन है, रेटिंग डॉट सेम चीज़, अब मैंने रेटिंग के लिए चेक करी, रेटिंग में क्या चल रहा है। तो रेटिंग में मुझे पता चल रहा है कि मीन रेटिंग है 4 और मिनिमम सही है और मैक्सिमम सही है, ओके। 0 से 5 के अंदर मेरी रेटिंग है तो इट्स ऑल ओके, मुझे रेटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी रेटिंग यहाँ पे 100 हो जाती, मैक्सिमम 100 रेटिंग, तो मैं सोचा यार किसी ने गलत टाइप कर दी, और वो 100 रेटिंग मेरे को पूरा एवरेज बिगाड़ देती। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ अपन चेक करते हैं डीएफ के अंदर रिव्यूज को। रिव्यूज भी थे ना, हाँ, ओके। तो रिव्यूज के अंदर कोई ऐसा कोई इशू दिख नहीं रहा है, ओके। चलो, बट मेरा ये दिक्कत ये कि ऑब्जेक्ट में है, मुझे करना पड़ेगा इसको इंटीजर में। तो मैं सीधा यहीं से इसको टाइप चेंज कर देता हूँ। इसका एक फंक्शन होता है, राइट। तो इसको फंक्शन करने के लिए होता है एस, असाइन करो टाइप को, मुझे चाहिए इंटीजर में, राइट। तो ये मेरा कन्वर्ट करूँगा तो ये इंटीजर 32 में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। बट ये मेरा अपडेट हुआ नहीं है ना, तो इसको मुझे वापस से डीएफ के अंदर, डीएफ के अंदर रिव्यूज़, आर ई हियर आर रिव्यूज़ करना पड़ेगा, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। डीएफ डॉट इन्फो, इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ, राइट। क्या मेरा रिव्यूज़ इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीजर मेरा 32 40 64, इट्स ओके, नो इश्यू। क्योंकि अपन है ना ये काम करने वाले ने सीधा मॉडल को निकाल लेंगे, और मॉडल को आपको पता है अभी हम जब फाइनल काम करेंगे तब केवल मेरे को एक फाइल मिलेगी, जैसे एक ऐप होता है ना वैसा, तो उसमें मिलेगा, कोई इशू नहीं है। अब अपन का बेसिक आता है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि डेटा के अंदर है क्या। किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं किया डेटा, किसी ने स्पैमिंग तो नहीं करी, राइट। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पर्सनली स्पैमिंग कर देते हैं, रिव्यूज डालते हैं, यू नो, ट्राई टू बी अ जेन्युइन, मतलब ऐसा जेन्युइन बनने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, और इसी को अपन डिटेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरे रिव्यूज़ है और इंस्टॉल्स है। हर इंस्टॉलेशन के बाद एक ऑप्शन आता है कि रिव्यू देने का, और हर एक बंदा केवल एक ऐप पे केवल एक बार ही रिव्यूज दे सकता है। गॉट माई पॉइंट। एक बंदा या एक लड़का जो भी उस ऐप को डाउनलोड कर रहा है, वो एक ही रिव्यू दे सकता है, वो मल्टीपल रिव्यूज नहीं दे सकता। चाहे तो उसको एडिट कर सकता है जो रिव्यू दिया गया है उसके द्वारा, बट वो ऐसा नहीं कि सिंगल बंदा कंटिन्यू उस पर रिव्यूज देता जा रहा है। आप चेक कर लेना खुद, ऐप स्टोर खोल के
उसकी फंक्शनैलिटी है ऐसी है कि वो एक लड़का केवल एक ही बार एक ऐप पे रिव्यू दे सकता है। स्टार रेटिंग की बात नहीं कर रहा, स्टार रेटिंग भी वो एक बार दे सकता है, तो अभी रिव्यूज को क्लीन कर, मैं चेक करता हूँ डीएफ के अंदर। ओके, REVI रिव्यूज। ओके, उस ऐप के अंदर जो रिव्यूज आए हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज। ओके, रिव्यूज के अंदर क्या है, ये रिव्यूज एक बार मैं आपको बता दूं रिव्यूज है क्या एग्जैक्टली। रिव्यूज क्या है, उसके ऊपर 159 लोगों ने अपने रिव्यूज दिए हैं। किसी ने लिखा होगा कि ये ऐप बेकार है, किसी ने लिखा होगा कि ये ऐप बहुत अच्छा है, इससे मेरे काम बहुत इजीली हो जाते हैं एंड ऑल। तो 159 लोगों ने इसके ऊपर रिव्यूज डाले, राइट। और इसके ऊपर कितने इंस्टॉलेशन है, 10,000। दिस इज ओके। अगर 10,000 इंस्टॉल्स हैं उसमें 159 रिव्यूज आ रहे हैं तो इट्स ओके। बट अगर मेरे 159 इंस्टॉल होते और रिव्यूज होते 10,000, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस पर इतने इंस्टॉल्स ही नहीं है जितने इस पर रिव्यूज आए। तो यही चीज अपन को यहाँ करना है। तो डीएफ के अंदर अगर क्या मेरा डीएफ ऐसे मुझे डेटा चाहिए जहाँ पे रिव्यूज बड़ा हो, इससे इंस्टॉल से, क्या ऐसा डेटा है मेरे पास? अभी सब में फॉल्स आ रहा है, लेकिन मुझे सब में से डेटा में से डीएफ में चाहिए सारा डेटा। मैं केवल डीएफ में से इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। कंट्रोल फिर ऊपर वाले को उठा दूंगा और कंट्रोल। ओ नो, इसका इंस्टॉलेशन 1 है और इस पे रिव्यूज 4 है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। इसमें एक इंस्टॉल है, 2 रिव्यूज डाले हुए हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये डेटा कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, तो मुझे इस डेटा को उड़ाना पड़ेगा, राइट। अब इसको उड़ाने की उसको उड़ाएं कैसे, आप समझ रहे हो, सोच रहे हो यार इसको कैसे उड़ाएं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। ये कौन सा डेटा है जो इसमें डीएफ में छोटा है, रिव्यूज जहाँ पे ज़्यादा है इंस्टॉल से, तो क्या मैं उसको उल्टा कर दूं? मुझे केवल वो डाटा दो जिसमें रिव्यूज कम हो इंस्टॉल से, और इसी को ही मैं डीएफ में अपडेट कर दूं। डीएफ में अपडेट कर दूं, क्या ये मेरा डेटा क्लीन हो जाएगा? अगर मैं इसी को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करूं यहाँ पे, क्या मुझे कुछ दिखेगा यहाँ पे? केवल ये वाली लाइन दिखेगी, ये वाली ऊपर वाली कॉलम की, क्या ये डाटा मुझे दिखेगा? क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया है, मुझे वही डाटा चाहिए जिसमें इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो, रिव्यूज कम हो। करके देखते हैं, ये लो, केवल मुझे एक लाइन दिखी ऊपर वाली, इसमें डाटा है ही नहीं, क्योंकि मेरा डाटा क्लीन हो चुका है, राइट। दिस इज द वे ऑफ क्लीनिंग ब्रो। नाउ अपन अब चेक करते हैं। अपन और क्या चेक कर सकते हैं, अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मेरे पास ये डाटा कॉलम्स है, इसमें लिखा हुआ है टाइप। अगर किसी का टाइप फ्री है तो उसकी प्राइस होनी चाहिए 0, राइट। तो मैं ऐसे ऐसे डेटा देख सकता हूँ क्या जिसका टाइप फ्री है बट प्राइस 0 नहीं है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसका टाइप फ्री है, उसने फ्री करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, गूगल ने उसमें ऑप्शन आता है कि आपका प्रोडक्ट फ्री है, टाइप पेड है, तो आपने उसमें तो फ्री कर रखा है, लेकिन उसमें प्राइस आपने शो कर रखी है। तो ऐसा डाटा भी हो सकता है, आई डोंट नो है कि नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपन को नहीं पता। तो थिंग इज अपन करना क्या पड़ेगा, डीएफ के अंदर सबसे पहले मैं जाता हूँ टाइप में, और सबसे चेक टाइप में मेरा टी कैपिटल है, वापस एरर आएगा, वरना क्या टाइप मेरा फ्री है?
FREE फ्री। अगर टाइप पेड है और उसकी प्राइस 0 है, इज इट ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा टाइप फ्री है, इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ। ऐसे ऐसे मेरा ऐप, ऐसे डाटा चाहिए मेरे को जिसका टाइप फ्री है। एंड एंड के लिए मुझे ये वाला ऑपरेटर करना पड़ेगा। एंड राइट। एंड मैं इसको बड़े कॉलम्स में क्यों कर रहा हूँ, ये इसमें आएगा। एंड एंड मुझे चाहिए व्हाट, डीएफ के अंदर व्हाट चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, और प्राइस, राइट। प्राइस, ये ना प्राइस, और वो ग्रेटर देन हो 0 से। इसको रोक। अब ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ रहा है, राइट। तो मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, इसको सिंपल सा इसको बस ट्रू फॉल्स क्लीन करने का सब तरीका, डीएफ के अंदर ऐसा बड़ा कॉलम बनाओ और इसको सीधा ऐसे ऐसे कॉपी करके बीच में पेस्ट मार दो और ऊपर वाले को कर दो डिलीट। ऐसा मेरा पास कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर टाइप फ्री हो और उसकी प्राइस ग्रेटर देन 0 हो, राइट। और अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं डॉट सम करके पता लगा सकता हूँ कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज है। तो ऐप के अंदर भी 0 वैल्यू 0 0 0, तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। तो ये अपनी खुशकिस्मती है कि चलो ठीक है, ये सही है। ओके, तो अपन अब प्राइस को भी क्लीन कर लेते हैं। अपना कितना लंबा वीडियो हो गया ये, 40 मिनट्स का। चलो इसको इतना रखते हैं और उसके बाद अपना थोड़ा सा और देखेंगे। ओके। एंड कुछ समझ में आया, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो, अगर आप ये देख लोगे तो आपका पाइथन के कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। डेटा साइंस से रिलेटेड, नॉट डेवलपिंग से रिलेटेड, कैसे डेटा क्लीनिंग होती है, कैसे वर्क होता है, ये चीज़ें है ना। तो गाइस, गेट बैक टू द वर्क एंड बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज नो इशू। और सबसे लास्ट टाइम अपन क्या करते हैं, थैंक यू लिखते हैं। पिछली बार सिंगल एज लगाया था, इस बार डबल एज लगाएंगे, तो थोड़ा थैंक यू मिट्टी कैपिटल। ये ट्रिक होती है अपने डेटा को, अपना वीडियो को थोड़ा बड़ा करने की, ताकि ज़्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। ओके, देन बाय बाय।